हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स प्रक्षेप गति जो है ये टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले टॉपिक में हमने जाना प्रक्षेप गति क्या होती है कि जब किसी पिंड को जो है क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो उसका पाथ होता है परवलयाकार, वो गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। और उसका जो पथ होता है वो प्रक्षेप पथ कहलाता है। अब अगर हमने जब पिंड को नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर तक गया और वापस लौट के उसी समतल पर जब टकराया, इस टाइम को हम कहते हैं उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। ठीक है, उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ से ओ से हमने किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा? u साइन थीटा। इनिशियल वेग जो है कितने से ऊपर फेंका गया है? ये u साइन थीटा से। अब यहाँ ये मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा P तक, यहाँ पर आके इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। v बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर ये नीचे की ओर वापस आने लगेगा, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आने लगेगा। तो देखिए, गति की प्रथम समीकरण ये आप जानते ही होंगे। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या होती है आपकी? v बराबर u प्लस ए टी। ये तो आपको अच्छे से याद होगा ना, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है अंतिम वेग v क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग u कितना है? u साइन थीटा है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग को दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उस समय इसका ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे, तो u बराबर u साइन थीटा। त्वरण a बराबर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, पिंड जा रहा है ऊपर की ओर, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू माइनस g। त्वरण कितना लगेगा इसमें? माइनस g लगेगा। ठीक, तो हम पुटअप करें सारी वैल्यूज। v की जगह 0, u की जगह u साइन थीटा, u साइन थीटा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? अभी प्लस ही रहने दे रहे, a की जगह माइनस जी इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस जी टी। जी टी को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा जी टी बराबर u साइन थीटा हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बटे g। t समय कौन सा है? o से p तक पहुंचने में इसने t समय लिया हुआ है। ठीक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसने t समय लिया है। तो यहाँ से फिर वापस धरातल पे आने पे उसमें भी इतना ही टाइम लेगा t, है ना। इधर भी t टाइम ही लेगा, ऊपर जाने में t टाइम, फिर नीचे आने में t टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया उड्डयन काल? स्पेस में कितना टाइम रहा वो? t प्लस टी 2t। अतः पिंड का उड्डयन काल, पिंड का उड्डयन काल या फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल, इसको हम लेंगे कैपिटल T से। क्या हो जाएगा? 2t, t प्लस टी, 2t हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हम t की रख दें, ये दिख नहीं रहा है नीचे, इस साइड में देखिए, t इज इक्वल टू 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 2। t की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू u साइन थीटा, u साइन थीटा अपॉन g। तो उड्डयन काल आपका कितना निकल के आ गया? t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये इसका उड्डयन काल हो गया। प्रक्षेप गति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उड्डयन काल का, और उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। ये t क्या है? समय है, तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकेंड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम निकालेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होगी। प्रक्षेप की ऊंचाई, जहाँ ये मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचता है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्षैतिज से जो है वो क्या कहलाती है? प्रक्षेप की ऊंचाई h।
ठीक, इसका मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए पिंड जब यहाँ से फेंका है तो इनिशियल वेग उसका कितना है, यू साइन थीटा है, और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आके इसका वेग कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो इतने टाइम में इसने कितनी हाइट जो है, कितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय की है, वो हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको गति की तृतीय समीकरण लगानी पड़ेगी। गति की तृतीय समीकरण कौन सी होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से गति की तृतीय समीकरण, गति की तीनों समीकरण याद रखिएगा। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये 2as यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे s की जगह हम h लेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v की जगह क्या लेंगे, 0। ऊपर आके जो है इसका वेग मैक्सिमम हाइट पे कितना हो गया है, 0 हो गया है। u बराबर कितना है, u साइन थीटा के वेग से फेंका गया है। g की वैल्यू कितनी है, 2as होता है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस की g, और s की जगह क्या लेंगे हम, h। ठीक, s की जगह क्या लेंगे हम, h। तो ये सारी वैल्यूज हम गति की समीकरण तृतीय में फिट कर देंगे, पुटअप कर देंगे। हाँ, तो ये आपका हो गया 0 का स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह माइनस g और s की जगह h। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। 2gh को इधर ले आइए, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये जो है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मतलब प्रक्षेप कितना ऊंचाई तक गया है वो निकल आई। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, वो सॉरी 90 हो, 0 करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर थीटा बराबर 90 होगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अगर हम किसी पिंड को ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे, नीचे क्षैतिज से 90 डिग्री के एंगल पे अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। ठीक है, तो ये महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो गया आपका। महत्तम ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो इस सूत्र से निकालेंगे। ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो आपको उड्डयन काल फॉर्मूला पता लग गया, महत्तम ऊंचाई, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है परास, क्षैतिज परास। यहाँ से O से O डैश तक की दूरी, क्षैतिज दिशा में इसने कितनी दूरी तय की है वो कहलाता है इसका क्षैतिज परास। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वो इसकी ऊंचाई, क्षैतिज दिशा में वो कहलाता है परास, और जितने टाइम ये स्पेस में रहा वो कहलाता है इसका उड्डयन काल। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं। तो थर्ड टॉपिक इसको इरेज करते हैं। देखिए क्षैतिज परास क्या होता है, क्षैतिज वेग से क्षैतिज दिशा में जो दूरी वो तय कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका क्षैतिज परास। यहाँ O से O डैश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, R। तो क्षैतिज परास या परास कहें, खाली कुछ भी कह सकते हैं, क्षैतिज दिशा में दूरी है ये परास, R बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। क्षैतिज वेग कितना है इसका, u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक वेग का u sin थीटा, और क्षैतिज घटक u cos थीटा। ये ध्यान होगा, हमने बताया अगर ये इस तरह से थीटा डिग्री पे है वेग, थीटा डिग्री से,
तो इसका ये क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा होता है। जिधर थीटा होता है उस साइड में cos लेते हैं और दूसरी साइड में sin होता है। तो u cos थीटा क्षैतिज वेग हो गया। उड्डयन काल कितना निकाला हमने, 2u sin थीटा अपॉन g अभी निकाला फॉर्मूला। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो u और u स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से लिख लें 2 sin थीटा cos थीटा, इसको ऐसे एक साथ लिख लें बटे g r। अब ये क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे sin 2 थीटा। तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये इसकी परास का फॉर्मूला आ गया। परास दूरी है, दूरी को काय में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ठीक, अब परास की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, क्षैतिज दिशा में कब सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो, कोई भी गेंद है या पिंड है कोई भी, जब इस sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। कितनी हो 1 हो। इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, कब होता है 1 से, जब sin 90 डिग्री हो तब इसकी वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। अगर हम किसी पिंड को क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे इस तरह से, अगर ये क्षैतिज है इस तरह से ये 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो परास की मैक्सिमम वैल्यू तय करेगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्षेप गति क्या है, उड्डयन काल क्या है, और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, परास कितना होता है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट उसमें कराएंगे हम। और जो है चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।